अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद है खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं। आज का भी लेक्चर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हर लेक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज हम एक शॉर्ट ट्रिक सीखने जा रहे हैं। हमारा रट्टा ख़त्म हो एमसीक्यूज के लिए या वैसे भी हम फॉर्मूलाज याद करते हैं। तो आयोपिक नेम स्टार्ट करने से पहले नेक्स्ट वीडियो में हम आयोपिक करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही शॉर्ट टेक्निक आपको बता रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक है जो आप एमसीक्यूज में भी अप्लाई कर सकते हैं, वैसे भी सीख सकते हैं। जर्नल फॉर्मूलाज। अब फंक्शनल ग्रुप के जर्नल फॉर्मूलाज हमसे याद नहीं होते, तो उसके लिए क्या किया जाए। भाई अल्केन अल्कीन अल्काइन का तो हमें याद हो ही जाता है, बट दूसरे फंक्शनल ग्रुप के हमसे याद नहीं होते। उसके लिए हम ऐसा क्या करें कि हम कोई इजी वे हो जाए, हमें एमसीक्यूज में भी आसानी हो, भूलें भी नहीं। तो उसके लिए सिंपल एक ट्रिक आपको बता रहा हूं, याद रखें। आपको नॉर्मली सबको पता है अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। अल्केन हम कहते हैं सी एन, देखें सी एन H2n+2, ऐसे ही है। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला क्या है आपको पता है। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। आएगा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं आता। अल्कीन में तो कुछ होता ही नहीं है। अल्कीन तो कहते हैं जितने कार्बन उसका डबल, वैसे ही हाइड्रोजन होता है, तो कुछ +2 करने की ऐड नहीं है, यहाँ पर ऐड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताएं, अल्काइल का जर्नल फॉर्मूला क्या है, वो भी आपको आता है। CnH2n+1। क्योंकि अल्काइल हम किसको कह रहे हैं, अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो वो अल्काइल है, ऐसा ही है। अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें तो वो अल्काइल है। ये तो हमें याद है। अब आप याद कर लें, सिंपल कर लें। जो जर्नल फॉर्मूला अल्काइल का होगा वही सेम फॉर्मूला आपका अल्काइल हैलाइड का होगा। ऐसे याद करें, ये ट्रिक बता रहा हूं, वरना आपको अलग अलग बुक में से रट्टे लगाने पड़ेंगे। वही जर्नल फॉर्मूला अल्कोहल का होगा, वही जर्नल फॉर्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड का होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का। वही जर्नल फॉर्मूला आपका अमाइन का होगा। वो कैसे, बहुत ही सिंपल है भाई। अल्काइल का जनरल फॉर्मूला तो हमें याद ही है। तो अल्काइल का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+1। तो जो अल्काइल का फॉर्मूला है बस याद कर लें। हैलाइड लिखा हुआ आ रहा है तो हैलाइड तो आप खुद ऐड कर देना, X। हैलाइड रिप्रेजेंटेड बाय X, बस खत्म। हमें क्या जरूरत है याद करने की। जो अल्काइल का फॉर्मूला है वही अल्कोहल का है, CnH2n+1। बस इतना याद हो गया, अल्कोहल रिप्रेजेंटेड बाय OH। तो हम सिर्फ एक चीज की एडिशन करेंगे, खुद सवाल में लिखा होगा द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कोहल। अगर अल्कोहल का हमसे जनरल फॉर्मूला पूछा जा रहा है तो हमें पता है अल्कोहल रिप्रेजेंटेड बाय OH, तो ये कोई याद करने की जरूरत ही नहीं है। वरना आप अलग अलग किताब में लिखा है सबको रट्टा लगाएंगे अलग अलग करके, नहीं, एक जगह कर लें। ये आज इसको सॉल्व ही कर लें, बार बार रट्टे लगाने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल, जो अल्काइल का जनरल फॉर्मूला है वही जनरल फॉर्मूला आज से याद कर लें। अल्काइल हैलाइड का है, अल्कोहल का है, अमाइन का है, कार्बोक्सिलिक एसिड का है। देख लेते हैं इसका भी। CnH2n+1 and carboxylic acid attached with carboxylic acid represented by, yes, COOH। हम अटैच कह रहे थे, वो तो डेफिनेशन आ जाएगी। बहरहाल सेम अमाइन के लिए भी हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, CnH2n+1 and NH2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चारों से तो हमारी जान छुट गई। जो जर्नल फॉर्मूला अल्काइल का होगा वही जर्नल फॉर्मूला इन चार फंक्शनल ग्रुप के हैं, तो हम चार की तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। मींस अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइन। सिर्फ उस अल्काइल के फॉर्मूले में हम ऐड कर दें X, OH, COOH, NH2। ये चार हो गए। दूसरी तरफ आ जाते हैं। अल्कीन का फॉर्मूला सबको याद है, याद कर लें। जो अल्कीन का फॉर्मूला होगा, अल्कीन का हमें याद है CnH2n, वही फॉर्मूला आपके तीन ग्रुप्स का होगा, एक साइक्लो अल्केन का, एक अल्डिहाइड का,
एक कीटोन का आप याद कर लें तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। जो अल्कीन का फॉर्मूला है एक और भी हम ऐड कर देते हैं, एक ईस्टर भी लिख देते हैं। ठीक है, चलें, ये मसला भी आपका हल हो गया। मतलब ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। जो अल्काइल का फॉर्मूला है वही सेम फॉर्मूला 4 फंक्शनल ग्रुप में अप्लाई हो रहा है, सिर्फ लास्ट के सफिक्स चेंज करते जाएं। जो अल्कीन का फॉर्मूला है वही हमारा 4 फंक्शनल ग्रुप के और हैं। मींस साइक्लोअल्केन का फॉर्मूला भी क्या है, CnH2n, ये तो सेम ही हुआ। अल्डिहाइड का फॉर्मूला भी सेम है, CnH2n। बस आप खुद सोचें, अल्डिहाइड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा क्या चीज होती है? अल्डिहाइड में कार्बन एंड हाइड्रोजन के अलावा क्या होता है? क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ऐसा ही है, जब आपको याद आ जाएगा तो सिर्फ ऑक्सीजन को ऐड कर दें यहाँ कोने पर। सेम इसी तरह से कीटोन, वही सेम अल्कीन का फॉर्मूला CnH2n। और कीटोन में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा क्या होता है? कार्बन हाइड्रोजन के अलावा क्या होता है? ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन यहां लगा दें, वही सेम हो गया। ईस्टर में क्या है? ईस्टर और आसान, वही सेम फॉर्मूला CnH2n। खुद सोचें, ईस्टर में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा क्या है? कार्बन हाइड्रोजन के अलावा 2 ऑक्सीजन होते हैं, तो O2 कर दें। ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। हमें अब अलग अलग सबको रट्टा लगाने की जरूरत ही नहीं है। आपकी जान छूट गई। अल्काइल का फॉर्मूला आपको पता है CnH2n+1। जो अल्काइल का फॉर्मूला होगा वो ये 4 फंक्शनल ग्रुप का सेम फॉर्मूला होगा। जो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला होगा वही सेम फॉर्मूला इन 4 का होगा। और एक एमसीक्यूज में भी आपको हेल्प मिल गई कि कौन से 2 ग्रुप ऐसे हैं जिनके जनरल फॉर्मूलाज, जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो आपके पास आ गया अल्कीन एंड साइक्लोअल्केन, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और वो कौन से ऐसे 2 फंक्शनल ग्रुप है जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? तो फिर याद रखें, अल्डिहाइड एंड कीटोन। मतलब अल्डिहाइड एंड कीटोन के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे क्योंकि दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम है। अल्कीन और साइक्लोअल्केन का भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा क्योंकि दोनों के जनरल फॉर्मूलास क्या हैं? सेम है। अच्छा, एक फंक्शनल ग्रुप रहता है, कौन सा रहता है? कौन सा रहता है? ईथर। ईथर का क्या होगा? जो अल्केन का फॉर्मूला है, अल्केन का फॉर्मूला क्या है? तो हमें याद है CnH2n+2। अल्केन के फॉर्मूलाज में, अल्केन के जनरल फॉर्मूला में अगर हम ऑक्सीजन ऐड कर दें तो वो बन जाएगा ईथर का जनरल फॉर्मूला। तो आज से ये परेशानी भी खत्म हो गई कि सबके जनरल फॉर्म, क्योंकि बुक में देखें ये अलग अलग लिखे होते हैं तो परेशानी होती है कि भाई सबके जनरल फॉर्मूलाज याद करें। तो हमने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया कि भाई अगर अल्काइल का याद कर लेंगे तो इन 4 के याद हो गए, अल्कीन का याद कर लेंगे तो इन 4 के हो गए, और अल्कीन का तो वैसे ही याद है, और ईथर तो हम वैसे ही याद हो गया कि जो अल्केन का फॉर्मूला है उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देंगे तो वो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा किसका? ईथर का। तो बहरहाल ये एक बड़ा सिंपल सा लेक्चर था। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा, ये जनरल फॉर्मूलाज आपको इजी लगे होंगे। अब इस लेक्चर के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, हम अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे नॉमेनक्लेचर की, आयोपिक सिस्टम की। तो बहरहाल इसको कंटिन्यू रखेंगे। तो जितना जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कोचिंग नहीं जा सकते, सेंटर्स नहीं जा सकते, मेरी वीडियोस उन तक पहुंचाएं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंटिन्यू रखते हुए हम इस तमाम लेक्चर्स को, तमाम रिएक्शंस, तमाम जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफिकल्टीज हैं वो आपकी खत्म हो जाए आसान ट्रिक्स के साथ। जब ये पूरी सीरीज खत्म होगी तो वो जो आपकी बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं कि हमें इनको एमसीक्यूज में भी बताएं, उनके शॉर्टकट्स भी बताएं, वो भी मैं कंटिन्यू रखूंगा। तो बहरहाल यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे न्यू सीरीज के साथ। खुदा हाफिज़।